अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 12th के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देंगे और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन, उसके बाद इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर और फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेटा आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contains COOH as functional group। सो हम कह सकते हैं बेटा तिम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलूंगा यमन मंज फंक्शनल ग्रुप आसे COOH आर कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यम कार्बोक्सिलिक एसिड्स यम छु बोलूंगा यमन छु जनरल फार्मूला of carboxylic acids is CN H2N and O2. So the general formula of carboxylic acids is CN H2N and O2, where N जो है वो स्टार्ट होता है 1 से 2 3 4 so on। इसको हम कहते हैं कि जो N का वैल्यू आप स्टार्ट करेंगे वो 1 से करेंगे, और इनकी सब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो जनरल फार्मूला आएगी आपके पास वो होगी बेटा CnH2nO2। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहां पर n इज इक्वल टू 1, तो आप बताइए क्या बनेगा C1H2O2। जरा देखिए बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमारे पास एक कार्बन है दैट इज C। इस कार्बन के इर्द गिर्द कितने बॉन्ड्स होने चाहिए? 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। चलिए दे देंगे 4 बॉन्ड्स, 1 2, यहां पर मैं 2 बॉन्ड्स रखूंगा। ओके, सो डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर 2 बॉन्ड्स बनाएगा। तो अब रह गए बेटा 2 बॉन्ड्स, वो है O और H, एंड दिस इज योर H। So this is the organic compound containing COOH as functional group. So this is a carboxylic acid. So the basic member of carboxylic acid family is C1H2O2, जिसको आप HC double bond OOH भी कह सकते हैं, and this is called formic acid। इसको हम formic acid भी कहते हैं। So formic acid is the basic member of carboxylic acid। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप बेटा होगा COOH, दोज आर कॉल्ड बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी जनरल फार्मूला जो बेटा होती है वो होती है CnH2nO2, और n का वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम n का वैल्यू 1 देंगे तो हमारा जो पहला मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो बनेगा बेटा C1H2O2, और उसकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगी बेटा दैट विल बी H single bond C double bond O and that will be OH, and this is called बेटा formic acid। इसी तरह बेटा अगर हम n is equal to 2 लेंगे, अगर हम n का वैल्यू 2 दे देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा C2H, 2 2s are 4 and this will be O2। so this is the second member of the carboxylic acid। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे बेटा, आपके पास कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन, आप C और C लिख लीजिएगा, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड आएगा। अब इस कार्बन को कितने बॉन्ड्स जो है वो कितने इसको जरूरत है 4 बनाने के लिए? 3 है। सो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 1 हो गया 4। अब इसको कितने हैं? 4, तो ये मान लीजिए 1, ये मान लीजिएगा 2, तो यहाँ ऑक्सीजन रखेंगे, यहाँ बेटा OH रखेंगे, तो ऑक्सीजन 2 आ गए, O2 खत्म,
यहाँ पर H, अब कितने H रखे, 3, तो H H and H, so this becomes CH3 C double bond OH, and this is your functional group. So this will be called as the second member, and this is called as acetic acid. इसको हम acetic acid भी कहते हैं. So simply आप कह सकते हैं बेटा, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जनरल फार्मूला है वो हमेशा क्या रहेगी बेटा, CnH2n and O2. n का वैल्यू दे दीजिएगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते जाएंगे. ओके बेटा. सो इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा. जो हमारे पास बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनमें एक निशानी होती है, वो निशानी किस फंक्शनल ग्रुप के तौर होती है, COH की ओर. सो हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को. एक को बोलते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. A category of carboxylic acids यम छ आसान गोबर में तिमन छ वना एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. और दूसरी कैटेगरी जो है बेटा हमारे पास दैट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो हमारे पास दो कैटेगरीज है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, एक एलिफैटिक और दूसरी एरोमेटिक. मैं यहाँ पे बताऊं आपको बेटा, जो एरोमेटिक होते हैं बेटा उनमें जो COH ग्रुप होता है बेटा, COH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, अटैच्ड टू बेंजीन. तिम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तिम कार्बोक्सिलिक एसिड्स यमन मन COH डायरेक्टली अटैच आसि बेंजीन सहित तिमन वनो अस गोबर योर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. मिसाल के तौर पर अगर बह ये बनाव यह सन बेंजीन गोबर म्योन अथो डायरेक्ट अटैच गोबर म्योन COH, देन दिस इज योर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर बह यथ बनाव जिगर म्योन, हमारे पास ऐसे है बेटा, ये देखिए आपके पास है ये वाला. सो ये जो होगा ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच है साइक्लोहेक्सेन के साथ, न कि बेंजीन के साथ. तो आप हमेशा याद रखेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें COH डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन के साथ, तो आप इनको क्या कहेंगे बेटा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा, अब ये है बेटा, सो ये बेंजीन है तो ये COH है, तो इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन, सो इट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा NO2, ठीक है ना, सो देन इट इज अ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है ना बेटा. ओके, सो दिस इज अवर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ व्हाट इज द एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड? Those carboxylic acids in which the COH is not directly attached to the benzene. जब भी कभी COH डायरेक्टली अटैच नहीं होगा बेंजीन के साथ, वो स्ट्रेट चेन कार्बन के साथ होगा या क्लोज्ड चेन कार्बन के साथ होगा, then that will be called as aliphatic carboxylic acids. For example, मैं आपको एग्जांपल बता दूं बेटा. सपोज आपके पास एग्जांपल है CH3 CH2, ओके, मैं लिखूंगा COOH. ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये COH ग्रुप आपके पास है, ये स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन के साथ अटैच है, दैट इज द एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर मैं यहाँ लिखूं बेटा, हमारे पास एलिसाइक्लिक चेन है, दैट इज लाइक दिस, इसके साथ COH है, सो दिस इज आल्सो एन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर आपके साथ बेटा ये होगा ट्रायंगल जैसी शेप में, आपको यहाँ COH होगा, तो ये भी कौन सा है बेटा, ये भी है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. सर अगर यहाँ पर हम दिखा देंगे आप लोगों को बेटा, नजर रखिएगा, सपोज आपके पास ऐसे है, ये देखिए
यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर COOH है। ये देखिए, ये आपका COH ग्रुप है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन, इन बिटवीन देयर इज अ कार्बन, बेंजीन और COH के दरमियान एक कार्बन है, देन इट इज कॉल्ड बेटा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा, हमेशा आप याद रखेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनमें COH डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन के साथ। फिर उसके बाद क्या होगा साथ में, क्या नहीं होगा साथ में, तो हमेशा आप उसको क्या कहेंगे बेटा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब भी आपको COH ग्रुप कहीं बेंजीन के साथ नजर नहीं आएगा, डायरेक्टली अटैच बेंजीन के साथ नजर नहीं आएगा, स्ट्रेट चेन कार्बन के साथ नजर आएगा, एलिसाइक्लिक क्लोज्ड चेन के साथ होगा या कहीं होगा ऐसे, या का बेंजीन के साथ अटैच में होगा लेकिन बीच में कार्बन्स होंगे, देन दे आर कॉल्ड बेटा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी हैव द ब्रॉडली टू कैटेगरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमारे पास दो कैटेगरीज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, एक को हम बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स और दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक में डायरेक्टली अटैच होता है COH किसके साथ, बेंजीन के साथ, सो दैट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक में डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ COH नहीं होता है बेंजीन के साथ, बल्कि वहां पर स्ट्रेट चेन के साथ भी हो सकता है, यहाँ पर रिंग्स के साथ भी हो सकता है, या आपके जो बेंजीन रिंग है और COH के दरमियान कार्बन्स होंगे वैसे भी होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हमेशा आप याद रहेंगे आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेटा, these are actually belonging to two categories। वो हमारे पास दो ही कैटेगरीज के होंगे, या वो क्या होंगे बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक और दूसरे को हम क्या कहते हैं बेटा, एलिफेटिक। जरा मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता दूं, आप मुझे बताइए इनमें कौन एरोमेटिक है कौन एलिफेटिक है। हमेशा सबसे पहले अगर आप जनरल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन ArCOH है, और जो आपके एलिफेटिक है उनके है बेटा RCOOH। सो दिस इज योर एलिफेटिक, ये आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी, और ये वाला जो होगा इट विल बी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी। चलिए, अगर मैं आपको एग्जांपल्स रखूं और आपको बताना है कौन है एलिफेटिक कौन कौन है एरोमेटिक। सपोज आपके पास ऐसे है बेटा, ये देखिए, ठीक, आपके पास ऐसे है, आपके पास ऐसे है बेटा, आपके पास ऐसे है बेटा। चलिए बताइए कौन क्या है भाई, यहाँ पर बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स है लेकिन बीच में कार्बन है, सो दिस विल बी एलिफेटिक, ये बेटा एलिफेटिक होगा। ठीक, ये भी है बिकॉज देयर इज नो बेंजीन, सो इट इज आल्सो एलिफेटिक। ओके, ये भी क्या है बेटा, ये भी एलिफेटिक है, ये भी क्या है स्ट्रेट चेन के साथ, ये भी एलिफेटिक है, तो ये वाला जो है बेटा ये आपका एरोमेटिक है। तो आपको अच्छी तरह से नजर आना चाहिए कि एरोमेटिक हम किसको कह सकते हैं और एलिफेटिक हम किसको कह सकते हैं। ठीक है ना बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए ठीक, nomenclature of carboxylic acids। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसा होता है, आपको पता ही है, हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो नाम होते हैं, एक को हम बोलते हैं बेटा कॉमन नेम और दूसरे को हम बोलते हैं आईयूपैक नेम। लेकिन यहाँ पर हम जो नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी आईयूपैक। मुझे कॉमन नेम से कोई गर्ज नहीं है, मुझे खाली किससे गर्ज है बेटा,
IUPAC nomenclature of carboxylic acid से। IUPAC nomenclature of carboxylic acid के सिस्टम में, जो IUPAC सिस्टम में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाम देते हैं अल्केनोइक एसिड्स, अल्केनोइक एसिड। याद रखिएगा हमेशा क्या नाम देंगे बेटा आप, अल्केनोइक एसिड। जो आपका वर्ड रूट होगा, कितने कार्बन्स होंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वो आप इंक्लूड करेंगे और लास्ट में आप लगा देंगे बेटा सफिक्स ओइक एसिड। तो हमेशा याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए जो सफिक्स वर्ड यूज होता है दैट इज ओइक एसिड यूज होता है, ठीक। और जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दूं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं कहीं कार्बन चेन में, COH भी है और कोई भी है, तो हमेशा आप याद रखेंगे कार्बो ऑक्सैलिक एसिड COOH ग्रुप जो है दैट इज प्रेफर्ड, इज ऑलवेज प्रेफर्ड। हमेशा याद रखिए ऑलवेज प्रेफर्ड, बिकॉज in class 11th you have seen the priority of functional groups। priority जो है आपकी, priority में पहले कौन आएगा, since cats and eagles are always noisy, Indian Anglo king make an all-round howl above all animals। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो बेटा आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज हैविंग टॉप प्रायोरिटी। सो हम हमेशा, अगर आपके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होगा तो हमेशा आप नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड कम नंबर आ जाएगा। ओके, सो हमेशा याद रखेंगे कि यमन कुछ आसिफ बुरमियोन सफिक्स, इनका हमेशा सफिक्स क्या रहेगा बेटा, अल्केनोइक एसिड रहेगा। ठीक है ना, जरा मैं एग्जांपल से समझाऊं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से समझा देंगे। ओके, सबसे पहला एग्जांपल CH3 CH2 एंड दिस इज बेटा COOH, दिस इज वन। हमेशा याद रखिएगा COH ग्रुप का जो कार्बन होता है वो नंबरिंग में इस्तेमाल हो जाता है, और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनमें हो जाता है यूज, ना हो जाता है यूज, लेकिन हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं तो हमेशा आप याद रखेंगे ये कार्बन इंक्लूड होगा नंबरिंग में। तो ये देखिए बेटा 1, इट इज 2 एंड इट इज 3 बेटा। सो नाम क्या आएगा, व्हाट विल बी द वर्ड रूट, मिथ इथ एंड प्रोप, सो इट इज प्रोपेन, सारे बॉन्ड सिंगल है, दिस प्रोपेन ओइक एसिड, दिस प्रोपेनोइक एसिड। ओके, प्रोपेनोइक एसिड। अगर हम इस तरह लिखेंगे बेटा CH3 C CH3 CH3 एंड दिस इज COOH। ये देखिए आपको नंबरिंग देनी है, कहाँ से देंगे, यहाँ से 1 2 तो दिस 3। सो 2 और 2 पर सबस्टिट्यूएंट्स है, तो कौन कौन सबस्टिट्यूएंट है, मिथाइल और मिथाइल। तो हम क्या कहेंगे बेटा 2, 2 तो लिखेंगे डाई मिथाइल, ठीक है ना, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, 1 2 3 मिथ इथ प्रोप, सो इट इज प्रोपेनोइक एसिड। हमेशा याद रखिएगा 2 नंबर्स के दरमियान कामा रहेगा, नंबर और नेम के दरमियान डैश रहेगी, और पहला अल्फाबेट हमेशा आप कैपिटल लिखेंगे और फिर एक वन वर्ड लिखेंगे, कोई बीच में कैपिटल नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए अगर हम दूसरे देखेंगे बेटा CH3 CH2 C, it is OH, it is H, CH2 O COH। ये देखिए बेटा आपके पास ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है फंक्शनल ग्रुप और आपका OH भी है। तो मैंने आपको कहा जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो एक मेन रहेगा, बाकी सबस्टिट्यूएंट्स रहेंगे। मेन हमेशा आप याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर ऑल फंक्शनल ग्रुप, तो आप मेन इसी को रखेंगे, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4 एंड इट इज 5। आपने पढ़ा होगा कि OH को हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी, जब ये सबस्टिट्यूएंट होगा। अगर ये फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये ऑल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट है तो ये हाइड्रोक्सी कहेंगे हम इसको। तो भाई क्या नाम बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम आएगा 3 हाइड्रोक्सी। ओके, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन एंड पेंटेन, सो इट इज पेंटेनोइक एसिड। ओके प्लीज, so this 3 what पेंटेनोइक एसिड। चलिए अगर हम और एग्जांपल देखेंगे बेटा, चलिए यहाँ से और एक एग्जांपल देखेंगे।
अब थोड़ा यहाँ पर ऐसे में दिखा दूं बेटा आपको। चलिए बताइए, इसका नाम बता दीजिए बेटा। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3, इट इज 4 एंड इट इज 5 बेटा। ठीक है, चलिए नाम क्या आएगा इसका? तो ये सबस्टिट्यूएंट, ये सबस्टिट्यूएंट नहीं रहेगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा और ये सबस्टिट्यूएंट रहेंगे। ओके, तो क्या नाम आएगा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर दो सबस्टिट्यूएंट है, एक हाइड्रोक्स है, क्लोरो है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा? क्लोरो आएगा। तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो डैश 3 हाइड्रोक्सी, 3 chloro dash 3 hydroxy, and it is pentanoic acid. Okay बेटा, pentanoic acid. ठीक, so this will be name. Once again, यहाँ पे दो आपके फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको कहा COH ग्रुप इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर ऑल फंक्शनल ग्रुप। तो हमेशा आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इसको आप सबस्टिट्यूएंट देंगे नाम। तो ये होगा 1 2 3 4 5, 3 पे है हाइड्रोक्सी और क्लोरो भी, तो क्लोरीन सी आ जाता है और उसका एच आ जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी आएगा पहले, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी एंड इट विल बी पेंटेनोइक एसिड। ओके बेटा, चलिए ठीक। अगर हम ऐसे लिखेंगे बेटा, इसका नाम बता दीजिए बेटा। चलिए नाम नंबरिंग यहां से करेंगे ना, 1 2 3। तो 3 पे ये सबस्टिट्यूएंट आ जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द सबस्टिट्यूएंट? साइक्लोहेक्साइल, बिकॉज़ इज साइक्लोहेक्सेन, तो एक हाइड्रोजन कट गया, तो क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्साइल। तो नाम क्या आएगा? 3 साइक्लोहेक्साइल मीथेन ईथेन प्रोपेन, सो आएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके बेटा, चलिए चलिए तो इसका नाम अगर देंगे बेटा, इसका नाम बता दीजिए, क्या नाम आएगा बेटा इसका? 1 2 3 एंड इट इज 4। ठीक है, तो 3 पे क्या आएगा? मिथाइल सबस्टिट्यूएंट है, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। चलिए 3 मिथाइल, कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इन इन, तो आई कैसे? इन आई कैसे? इन आई कैसे? सो इट इज 3 मिथाइल ब्यूटेन टू इन 1 ओइक एसिड, हम लिख सकते हैं 1 ओइक एसिड। तो हमेशा याद रखिएगा। तो आप सबस्टिट्यूएंट्स पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद सुफिक्स लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स का। ओके, चलिए अगर हम दूसरे देखेंगे बेटा, यहाँ पर एरोमेटिक वाले, जरा देखो बेटा। क्या नाम आएगा बेटा इसका? सबको पता है, बेंजोइक एसिड, बेंजीन ऑइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ओके, अगर इसका नाम बता दूंगा मैं बेटा, आप बता दीजिए जल्दी जल्दी से, है ना? बता दो जल्दी से, तो क्या आएगा नाम? सो इट इज ऑर्थो मेटा पैरा मेटा ऑर्थो, तो क्या आएगा? मेटा एम डैश नाइट्रो, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, या इसको आप ऐसे नाम भी दे सकते हैं बेटा, 1 2 3। सो क्या आएगा? 3 और 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है ना? ओके, चलिए
अगर हम और एक देखें यहाँ पर, आप इसका नाम बता दीजिए मुझे, मैं देखूं जरा, आप नाम बता दीजिए। ये एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है भाई? एलिफेटिक है, क्योंकि COH और बेंजीन के दरमियान दो कार्बन है, तो डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, तो ये एलिफेटिक होगा। चलिए नंबरिंग दीजिए, 1 2 3। 3 पे क्या आएगा? इसको फिनाइल कहते हैं। क्या रिंग कहते हैं भाई? जब बेंजीन रिंग होगी ऐसा बच्चों में, तो उसको हम फिनाइल कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 3 फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ये बेंजीन कभी सबस्टिट्यूएंट नजर आएगी तो इसका नाम आप फिनाइल रखेंगे। किस कार्बन के साथ अटैचमेंट होगा, तो दैट नंबर आप लिखेंगे 3 फिनाइल। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 3 कार्बन है, प्रोपेन, सारे बॉन्ड सिंगल है, एन ऑइक है, एसिड। ओके बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से। ओके, so this was the IUPAC nomenclature of बेटा what? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो याद है, इसमें हमेशा बात याद रखना बेटा कि जो COH ग्रुप होता है दैट इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स। हमेशा जो COH ग्रुप है वो हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, बाकी अगर उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो एज सबस्टिट्यूएंट काम करेगा। ओके बेटा, चलिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा, याद रखिएगा, द कार्बोक्सिलिक acids are the functional isomers of functional isomers of functional isomers of esters। याद रखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके हैं बेटा, वो हमेशा फंक्शनल आइसोमर्स किसके रहते हैं बेटा? एस्टर्स के। मैं आपको समझाऊं क्या? ये देखिए, और ये जो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन इज इक्वल टू 2। कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट हो जाता है ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नजर रखिएगा इधर बेटा, सपोज आपके पास है CH3 COH, ये देखिए, स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नंबर 3, सॉरी, आपके पास ये है बेटा CH3 CH2 COOH। ओके, ठीक है, आपके पास ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज COH, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा दैट इज C3H6O2। अब इसी का अगर हम एस्टर बना देंगे बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O एंड इट इज CH3, ये देखिए, यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O एंड दिस, एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C3H6O2। So those compounds, organic compounds, in which the molecular formula is same but different class of functional groups are present in two molecules, then these two molecules will be called as functional isomers। हमेशा याद रखिएगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या पेयर से ज्यादा, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी बट देयर विल बी डिफरेंट functional groups into different compounds, but molecular formula of both the compounds are same, then that will be called as functional isomers। So हमेशा याद रखिएगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं they are the functional isomers of esters, and this starts from carbon number 3। ये कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मीथेन ईथेन प्रोपेनोइक एसिड से स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर
अब अकॉर्डिंगली उसका एस्टर बना सकते हैं आप बेटा, ठीक है ना। सो दिस वाज द आइसोमेरिज्म पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. Now the most important part of the carboxylic acids now we are going to discuss here, that is beta preparations of carboxylic acids. Preparations of carboxylic acids. चलिए बेटा. Preparations of कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इसमें हम दोनों प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, यानी कि एलिफेटिक के लिए भी और एरोमेटिक के लिए भी, साइड साइड साथ साथ में दोनों चलेंगे. प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो दैट इज आवर टॉपिक, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेटा, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस नंबर ऑफ मेथड्स. बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर आराम से कर सकते हैं. उनमें उन्हीं कुछ मेथड्स में से मैं कुछ मेथड्स यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा, इंशाल्लाह आप इनको याद रखेंगे. सबसे पहला मेथड जो है फ्रॉम अल्कोहल्स. हम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बना सकते हैं. याद रखिएगा बेटा, अल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 के साथ, फॉलोड अप विथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस. पहला पॉइंट आप क्या याद रखेंगे बेटा, आप इसको ऑक्सीडाइज करा देंगे बाय मींस ऑफ KMnO4, और उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे बाय मींस ऑफ एसिडिक वाटर. What does it form? It will form beta RCOOH. What is that called beta? Carboxylic acids. So simple, when alcohols are oxidized by KMnO4 followed by acidic hydrolysis, it will yield a carboxylic acid. In between alcohol and carboxylic acid, याद रखिएगा, here is the formation of carboxylic acid salt. जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है उसका साल्ट पहले बनेगा, वही एसिडिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में. मैं आपको समझाऊं कैसे बेटा. सपोज आपने लिया है CH3 CH2 और आपने लिया OH, ठीक है. आपने इसको ऐड किया बेटा KMnO4, ठीक है ना. KMnO4 जब आप ऐड करेंगे पहला पार्ट, तो यहां पर जो बनेगा बेटा, दैट विल बी फॉर्म CH3 COO के पॉजिटिव, ये साल्ट बनेगा. इस साल्ट की आप क्या करोगे बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, सिंपल. ये इधर आ जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, आपको मिलेगा CH3 COO. तो याद रखिएगा इस चीज को, whenever the alcohols are oxidized by KMnO4, they form what beta, carboxylic acid salt, which upon hydrolysis by H3O positive, यानी कि एसिडिक वाटर से अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल्स. अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं बेटा, आप अल्कोहल्स को ऐड कर सकते हैं बेटा KMnO4 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, साल्ट में, और उस साल्ट को आप क्या ऐड कर देंगे बेटा, एसिडिक वाटर आप ऐड कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. फिर से मैं रिपीट करूं, फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं, सिंपल वे में. अल्कोहल लेंगे आप, उसको आप ऐड कर देंगे KMnO4, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीडेशन हो जाएगी. ऑक्सीडेशन के दौरान वहां पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट बनेगा, और उस साल्ट को आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे. एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड. सपोज आपके पास एग्जांपल है CH3 CH2OH. व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल. ये आपका इथेनॉल है बेटा. ओके, इथेनॉल को आपने क्या किया ऐड बेटा, KMnO4, इसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी. ऑक्सीडेशन जब होगी तो यहाँ पे एक साल्ट बनेगा,
व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज द पोटेशियम साल्ट। ये है पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का पोटेशियम साल्ट बनेगा बेटा, और उस साल्ट को आपने ऐड किया वाटर, मगर एसिडिक वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो यहाँ पर आपको मिल गया बेटा एसिटिक एसिड। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय व्हिच यू कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम अल्कोहल, सो यू कैन राइट डाउन इट। ठीक सर, ओके, चलिए। तो याद रखिएगा बेटा, सो अल्कोहल्स को बनाने के लिए हम पहला मेथड जो इस्तेमाल करते हैं KMnO4 लेते हैं, और साथ में उसके साथ क्या कर ऐड कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो वहां पर क्या मिलेगा बेटा, अल्कोहल्स, वहां पे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और दूसरी बात जो है बेटा, हम ऐड कर सकते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, अगर आप जोन्स रिएजेंट अल्कोहल्स को ऐड करोगे तो आपको भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो याद रखिएगा, तो आपके पास दो तरीके हैं अल्कोहल से एसिड्स बनाना। कैसे बेटा, तह नश तरीकों गुर मोन, तुम हेकि अल्कोहलों पे एसिड आराम सान बनाई। गोनिक मेथड युस गुर मोन, हेको अल्कलाइन KMnO4 इस्तेमाल कर, यम की वजह से ऑक्सीडेशन गि, ऑक्सीडेशन गि बन साल्ट, पोटेशियम साल्ट, सो पोटेशियम साल्ट करो हाइड्रोलाइज बाय एसिडिक वाटर, तत बन गुर मोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज वेरी सिंपल। नाउ सेकंड मेथड इज व्हाट बेटा, आपको इतना सारा नहीं लेना है, आपको सिर्फ जोन्स रिएजेंट लेना है। जोन्स रिएजेंट जो ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर अल्कोहल उसको किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर अल्कोहल की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। व्हाट इज दिस बेटा जोन्स रिएजेंट, इट इज CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड in presence of H2SO4, but this is aqueous H2SO4, so this is called beta Jones reagent। अगर आप जोन्स रिएजेंट ऐड करेंगे, व्हाट इज जोन्स रिएजेंट, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जिसे आप कहते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ किस में लेंगे बेटा, H2SO4, मगर ये H2SO4 किस में होना चाहिए, एक्वस स्टेट में होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा पानी होना चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं R, ये है आपका अल्कोहल बेटा, तो याद रखिएगा अगर आप ये ऐड कर देंगे, ठीक है, H2SO4, तो आपको मिलेगा RCOH। ठीक है बेटा, सपोज आपके पास एग्जांपल है CH3, CH2, CH2 एंड दिस इज OH, सिंपल, गुड, CrO3, इट इज H2SO4, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, CH3, CH2, COOH प्लस बेटा H2O, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सो अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दो तरीकों से बना सकते हैं, एक अल्कलाइन KMnO4 आप ऐड करेंगे फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपको कार्बोक्सिलिक साल्ट मिलेगा, लेकिन इस दौरान रिएक्शन के दौरान एक साल्ट बनेगा, एंड दैट साल्ट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा तरीका है बेटा, अल्कोहल से डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, एंड उसके लिए आपको ऐड क्या करना पड़ेगा, जोन्स रिएजेंट। और जोन्स रिएजेंट जो होता है व्हाट इज दैट बेटा, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड इन एक्वस स्टेट, सो आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम बेटा व्हाट, अल्कोहल। चलिए, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप क्या कर सकते हैं, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट बेटा, अल्डिहाइड्स, फ्रॉम अल्डिहाइड्स, फ्रॉम अल्डिहाइड्स। और ये वाली रिएक्शन जो है बेटा, ये भी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है,
इसमें भी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक, तो याद रखिएगा अल्डिहाइड जो होते हैं बेटा, अल्डिहाइड्स व्हेन ऑक्सीडाइज्ड, जब इनिशियल ऑक्सीजन आप देखेंगे तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा। व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलरेंस रिएजेंट आप इस्तेमाल करेंगे, या फिलिंग्स रिएजेंट आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, टॉलरेंस रिएजेंट व्हेन अल्डिहाइड्स एंड दे विल फॉर्म बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सिंपली यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। सपोज आपके पास है CH3, ये आपका C डबल बॉन्ड और ये आपका H है। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी प्रिपरेशन है। ये O जो है ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर OH बनेगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सपोज आपके पास है बेटा ये वाला, तो सिंपल यहाँ पर ये बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल आप क्या लेंगे, अल्डिहाइड्स की अगर आप ऑक्सीडेशन करा देंगे बाय मीन्स ऑफ वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलरेंस रिएजेंट, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है डायरेक्ट अटैच हो जाएगा C और H के बीच में आ जाएगा, तो ये बना देगा OH एंड इट विल बी RC डबल बॉन्ड O एंड OH, so this will be the formation of carboxylic acids. ठीक है, ओके, चलिए। So this were the two preparations of carboxylic acids, one from alcohols and one from aldehydes. जरा देखिएगा बेटा प्लीज, आपको मैं क्वेश्चन रखूं यहाँ पर ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए, ये सारी प्रॉपर प्रिपरेशन जो है ये आपको अंडरस्टैंड हो जाए। सपोज आपके पास है ऐसे क्वेश्चन, A when reacted with KMnO4 it forms B, which upon reaction with H3O positive forms beta CH3 CH2 CH2 O2 COH। फाइंड आउट दिस A एंड B। आपको A और B बताना है। अगर आपने A लिया है उसको KMnO4 ऐड किया है तो B बन गया, B की आपने हाइड्रोलिसिस की तो आपको ये प्रोडक्ट मिला। व्हाट इज दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, 2 3 4, सो इट इज ब्यूटानोइक एसिड। तो आपको कौन सा अल्कोहल चाहिए आगे, तो ये अल्कोहल वाली प्रिपरेशन होगी ना, अल्कोहल से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना दिए, तो पहले KMnO4 फिर साल्ट बनेगा, फिर उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, फिर बनेगा जो अभी हमने पढ़ी, तो ये A जो है तो हम उसको बैकवर्ड कर सकते हैं। बैकवर्ड में आप कैसे कर सकते हैं, तो ये B जो होगा ये होगा CH3, आराम से CH2, कोई टेंशन नहीं है बेटा, इट विल बी COO नेगेटिव K पॉजिटिव, हो गया अभी, ओके। अब इसको वापस अगर रिवर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 whole 2 and this will be CH2OH, ये आपका होगा, ठीक है ना। सो ये आपका ब्यूटेनॉल, ये आपका पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका बेटा ब्यूटानोइक एसिड आएगा बेटा, ओके ब्यूटानोइक एसिड, ठीक, ओके चलिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, एंट्रेंस में भी आ सकते हैं। उसको हम लिंक्ड क्वेश्चंस कहते हैं कि एक दिया होगा बाकी निकालने होंगे, दो दिए होंगे रिएजेंट निकालने होते हैं। सो आप इसका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखिए कि आपने ऐड क्या किया, किस प्रिपरेशन में क्या ऐड किया और क्या प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। और इन नेक्स्ट लेक्चर we will go through the another preparations of other preparations of these carboxylic acids, और उसके बाद हम फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखेंगे।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।